बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 जून 2022 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक खबरें पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा सीज़न में विजिटर्स की तादाद 50 लाख से तजावुज़ कर गई। सऊदी अरब में जद्दा सीज़न में गैर मामूली तौर पर मकबूल हो रहा है। अब तक अंदरूनी और बैरून मुल्क से 50 लाख से ज़्यादा विजिटर आ चुके हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक गुज़श्ता माह मई के शुरू में होने वाला जद्दा सीज़न 2 इख्तिताम की जानिब रवां है। सीज़न में अब तक आने वाले ज़ायरीन की तादाद 50 लाख से ज़्यादा रही, जिनमें सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन और मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले शामिल थे। विजिटर्स की बड़ी तादाद इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सीज़न गैर मामूली तौर पर कामयाब रहा, जो हर तबका फ़िक्र के लोगों की दिलचस्पी को सामने रखा गया था। जद्दा सीज़न की कामयाबी से मुकामी सतह पर सरगर्मियों को फ़रोग़ मिला। सीज़न में मुख्तलिफ खिदमात अंजाम देने वाले 80% सऊदी नौजवान थे जिन्हें जॉब्स मिली। इसके अलावा मार्केट्स, कैफ़े और दीगर तफरीही सरगर्मियाँ भी कामयाब रहीं। वाज़ेह रहे, इस साल जद्दा सीज़न के हवाले से शहर के 5 मकामात पर मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ मुनक़्क़द की गई थी। कॉर्निश पर आतिशबाज़ी और जिमनास्टिक के अलावा मुख्तलिफ शोज़ पेश किए गए, जबकि जंगल लैंड में सफारी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। सऊदी एयरलाइन के जुलाई और अगस्त के लिए 30,000 परवाज़ें। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने इस साल मौसम गर्मा में सफ़र करने वालों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए जुलाई और अगस्त के दौरान 30,000 परवाज़ों और 65 लाख सीटों का ऑपरेशनल प्लान तैयार कर लिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी एयरलाइन ने 30 जून 2022 से हर हफ्ते मौसम गर्मा के मुकाबले में 30% नशिस्तें बढ़ाने का फ़ैसला किया है। हर हफ्ते 3,500 परवाज़ें होंगी और हर हफ्ते 7,65,600 लोग सफ़र कर सकेंगे। सऊदी एयरलाइन तमाम मुल्की हवाई अड्डों और 4 बर-ए-आज़मों के हवाई अड्डों के लिए परवाज़ें चला रही हैं। सऊदी एयरलाइन का कहना है कि मौसम गर्मा और मौसम हज दोनों एक साथ चल रहे हैं। इस दौरान मुसाफिरों की सहूलत और उनकी सलामती के इंतजाम किए गए हैं। मेंटेनेंस, कैटरिंग, ज़मीनी खिदमात और परवाज़ों के सिलसिले में वक्त की पाबंदी का एहतमाम भी किया जाएगा। गवर्नर मदीना मुनव्वरा उन्होंने एयरपोर्ट हज टर्मिनल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और सहूलियात का जायज़ा लिया। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा फैसल बिन सलमान, जो हज और ज़ियारत कमेटी के सरबराह भी हैं, उन्होंने अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। उन्होंने एयरपोर्ट पर हज टर्मिनल कॉम्प्लेक्स पहुँचकर मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए आने वाले आज़मीन हज को फ़राहम की जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन सलमान ने कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत हज, उम्रा और ज़ियारत पर आने वालों की खिदमत में लगी हुई है और हरमैन शरीफैन और उनके ज़ायरीन की खिदमत को अपने लिए एज़ाज़ का बाइस समझते हैं। गवर्नर मदीना मुनव्वरा ने हज टर्मिनल कॉम्प्लेक्स में आज़मीन हज से मुलाकात की और उन्हें मदीना आमद की मुबारकबाद पेश की। किन मुल्कों के शहरी वीज़े के बगैर अमारात आ सकते हैं? अमारात ने कहा कि कई ममालिक के शहरियों को अमारात आने के लिए इजाज़तनामे और वीज़े की ज़रूरत नहीं है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक अमाराती डिजिटल गवर्नमेंट ने कहा कि जीसीसी ममालिक के शहरी वीज़े और स्पॉन्सर के बगैर यूएई आ जा सकते हैं। उन्हें यूएई आमद पर अपने मुल्क का पासपोर्ट या कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। अमाराती डिजिटल गवर्नमेंट ने बयान में कहा, कई ममालिक के शहरियों को अमारात आने के लिए पेशगी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। वो अमारात पहुँचने पर 30 दिन का वीज़ा ले सकते हैं। मज़ीद 10 दिन की तोसीब भी मिल सकती है। उन्होंने बताया कि बाद ममालिक के शहरियों को अमाराती वीज़ा हासिल करने के लिए पेशगी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं और उन्हें अमारात पहुँचने पर 90 दिन का वीज़ा भी मिल सकता है। बयान में कहा गया, अगर अमारात आने के ख्वाहिशमंद लोगों का ताल्लुक ऐसे मुल्क से हो जो इस कैटेगरी में आते हैं, उन्हें आने से पहले स्पॉन्सर के ज़रिए इजाज़तनामा हासिल करना होगा ताकि उसका दारोमदार यूएई आमद के सबब पर इन्हिसार होगा। बाज़ लोग सियाहत की गर्ज से अमारात आते हैं, उन्हें फ़ज़ाई कंपनियों और ट्रैवल एजेंसियों के ज़रिए विज़िट वीज़ा हासिल करना होगा। रेड सी डेवलपमेंट कंपनी मज़ीद 13 होटल नए खोलेगी। सऊदी अरब में रेड सी डेवलपमेंट कंपनी 2022 और 23 के शुरू में अपने मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। रेड सी डेवलपमेंट कंपनी के सीईओ ने अरब न्यूज़ को बताया कि अगले साल के आखिर तक मज़ीद 13 होटलों का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। जान पगानो दुबई में बैनुल-अक़वामी अरेबियन ट्रैवल मार्केट के मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा, हमारे मेहमान अगले साल 2 पुरताइश जजीरे वाले रिजॉर्ट या सहराई रिजॉर्ट में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जजीरे के दोनों होटल्स हाइपर लग्जरी सेगमेंट में वाक़ हैं। दोनों बुटीक होटल्स में से एक में 80 जबकि दूसरे में 90 कमरे हैं। गदागारी के ज़रिए बच्चों और ख़वातीन और बूढ़ों का इस्तेहसाल इंसानी स्मगलिंग का जुर्म।
सऊदी अरब में सिक्योरिटी हुकाम ने कहा कि वो गदागरों की गिरफ्तारी की मुहिम जारी रखे हुए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सिक्योरिटी हुकाम ने मजीद कहा कि भीख मांगने के जरिए बच्चों, खवातीन और बूढ़ों का इस्तेहसाल इंसानी स्मगलिंग का जुर्म समझा जाता है। वज़रा की कौंसिल के माहिरीन के ब्यूरो के मुताबिक बच्चों के साथ बदसलूकी या उन्हें नज़रअंदाज करने को कोई भी समझा जाता है। उन्हें फैमिली बॉन्ड के बगैर रखना, उनकी शनाख्ती दस्तावेज़ात ना निकालना और उनकी ID रोकना या उसे महफूज ना करना, सेहत के लिए ज़रूरी हिफाजती टीके मुकम्मल ना करना और उनके लिए तालीम छोड़ने का सबब बनता है। ऐसे माहौल में रहना जहाँ वो ख़तरे, बदसलूकी, जिनसी तौर पर हरासा करने या इस्तेसाल का शिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा उन्हें कानूनी उम्र से कम गाड़ी चलाने की इजाज़त देना। और अरब न्यूज़ ने सऊदी वकील से बात की जिन्होंने भीख के ज़रिए ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों का इस्तेसाल इंसानी स्मगलिंग का जुर्म करार दिया। उन्होंने कहा यह कानून की मतन के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। शाही फरमान के मुताबिक जारी करदा वो बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और बुज़ुर्गों के लिए निज़ाम की तरफ से काबिल सज़ा जुर्म और इसको एक कानूनी खिलाफ वर्जी वो शुमार किया जाता है। बच्चों का इस्तेसाल एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा 2 साल तक कैद और $26,650 तक जुर्माना हो सकता है। अंदरून मुल्क परवाज़ों के दौरान फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। पाकिस्तान की वजारत हवाबाजी ने अंदरून मुल्क परवाज़ों के दौरान फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया और वजारत की जानब से जारी एलामी के मुताबिक मजाज अथॉरिटी की जानब से जारी करता हदायत के मुताबिक पाकिस्तान में अंदरून मुल्क परवाज़ों के दौरान फेस मास्क पहनना लाजमी होगा। बयान के मुताबिक अंदरून मुल्क परवाज़ों के दीगर कोविड-19 में कोई तब्दीली नहीं की गई। याद रहे कि पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटे में 2 अफराद हलाक हुए थे। इसके अलावा 400 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में एक बार फिर तेज़ी देखने में आ रही है। सऊदी अरब में 5 माह के दौरान मंशियात स्मगलिंग की 465 कोशिशें नाकाम हुई। सऊदी ज़कात और टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने कहा साल रवां के शुरू से मई के आखिर तक 5 माह के दौरान 18 मिलियन से ज़्यादा नशावर गोलियों और 5000 किलोग्राम नशावर अशिया है उसकी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक ज़कात अथॉरिटी ने बयान में कहा कि मंशियात स्मगलिंग की 465 कोशिशों को नाकाम बनाया गया है। सऊदी वफ़द का दौरा मुकम्मल, पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े नज़र आए हैं। सऊदी सरमायाकारों का वफ़द पाकिस्तान का 1 हफ़्ते का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गया। सऊदी बिजनेस कौंसिल के चेयरमैन फ़हद बिन मोहम्मद अल बश का कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े नज़र आए हैं जिन पर मुस्तक़बिल करीब में पेशरफ्त होगी। सऊदी वफ़द वो इस्लामाबाद पहुँचा था जिसने वहाँ के दीगर वज़ीर-ए-आज़म और दीगर वुज़रा से मुलाकातें की और उनका कहना था कि उन्होंने फ़ुटबॉल, तवानाई, केमिकल, फूड इंडस्ट्री और दीगर सनतों का दौरा किया। इस हवाले से उनसे पूछे गए सवालात के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान जो तजारती ताल्लुकात हैं उसको नई जोहत देना था। जैसा कि दौरे के आगाज़ पर कहा था, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ दिए बगैर कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं। अब भी कहता हूँ कि दोनों मुल्कों की मार्केट में एक दूसरे की जो मसनूआत की मौजूदगी है वो बहुत अहम है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।